हम कैसे दिखते हैं इससे भी महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे बोलते हैं। ये वीडियो में हम बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसे 5 पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, चालाकी से कैसे बात करें। दूसरा, कब, कहाँ और कितना बोलें। तीसरा पॉइंट, बोलते समय बॉडी लैंग्वेज का कैसे उपयोग करें। चौथा पॉइंट, बोलते समय आत्मविश्वास कैसे लाए। फिफ्थ पॉइंट, ये ना मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, वो हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि चालाकी से कैसे बात करें। तो देखो, लोगों की तरह बनो, मीन्स जब जब लोगों को ऐसा लगेगा ना कि उनकी तरह हो, तब तब तुम लोगों को पसंद आओगी। मतलब सामने वाले व्यक्ति को जो टॉपिक पर बात करना पसंद है ना, वो टॉपिक पर बोलो। अगर सामने वाले इंसान को हंसी मजाक करना पसंद है तो तुम उनके साथ उसी तरह बोलो। अगर तुम्हारे सामने वाला इंसान सीरियस रहेगा, उसे कोई सीरियस टॉपिक पर बोलना होगा, तो तुम भी उससे वैसे ही बोलो। मीन्स उसे भी वैसे ही रिस्पॉन्स दो जैसा उसका मूड हो। जो वो बोल रहा है उस पर वैसे ही रिएक्ट करो, उस पर वैसे ही जवाब दो। फिर उसे ऐसे लगेगा कि ये तो मेरे जैसा ही है और वो मुझे समझ कर ले रहा है, ये मेरी बातें अच्छे से सुनता भी है, ये मेरे बातों में इंटरेस्ट भी ले रहा है, और फिर उस व्यक्ति को तुम पसंद आने लगते हो। मोदी जी भी जिस वक्त कोई जगह पर स्पीच देने जाते हैं ना, उस वक्त वो उधर जाने से पहले उधर के लोगों के बारे में, उधर के कल्चर के बारे में ना पढ़ाई करते हैं। मीन्स जिस वक्त वो बिहार गए उस वक्त उन्होंने उनकी स्पीच की शुरुआत ये भोजपुरी से की। जिस वक्त गुजरात में स्पीच देते तब उस वक्त वह गुजराती में बात करते हैं। उसी तरह वो कोई भी स्टेट में जाते हैं तब उधर की वेशभूषा धारण करते हैं। जिस वक्त पंजाब में गए थे उस वक्त उन्होंने पगड़ी धारण की थी। इसका सीधा सा मतलब है ना कि जैसे जिधर लोग वैसे हम, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है, या फिर मुझे समझ लेते हैं, ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरे कल्चर की मेरी रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कोई भी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए। अभी बात आती है, दूसरी बात आती है, वो है सुनना सीखो। हमने सुनना सीखना चाहिए। ये बहुत सिंपल और सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है एक सक्सेसफुल लीडर की। देखो, बहुत बार बोलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सुनना, क्योंकि जिस वक्त हम बोलते हैं उस वक्त अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन जिस वक्त सुनते हैं उस वक्त बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती और वो हमें नई तरीके से पता चलती हैं। देखो, सुनने के हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। सुनने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट मीन्स जिस वक्त कोई व्यक्ति हमारे सामने बोलता है ना, उस वक्त उसकी यही अपेक्षा होती है कि हम उसकी सारी बात अच्छे से सुने। और जिस वक्त हम एक आध व्यक्ति की बात सुनते हैं उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल कोई भी किसी का नहीं सुनता और सुन के भी नहीं लेता। सबको खुद का बोलना होता है। और सपोज सामने वाला व्यक्ति कुछ तो बोल रहा है और हमने उसकी बात नहीं सुन रहे, हम इधर उधर देख रहे हैं, तो ये उसका इंसल्ट किए जैसा होता है। और फिर वो व्यक्ति को हमसे बात करना पसंद नहीं आता, हमसे कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं आता। लेकिन अगर हमने सामने वाले का बोलना पूरा इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। पता है, उसे हम पसंद आने लगते हैं और फिर वो हमसे सब कुछ शेयर करने लगता है। देखो, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो मेरी सारी बातें सुन ले, और फिर कोई व्यक्ति उसके पार्टनर को तभी समझ कर ले सकता है, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में होंगे हमने सामने वाले को तभी समझ कर ले सकते हैं जिस वक्त हम सामने वाले का बोलना सुन लें। और भगवान ने हमें बोलने के लिए एक मुंह और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उससे 2 गुना हमें सुनना चाहिए। इसीलिए बोलने के वक्त बिंदास बोलो, जो चाहिए वो बोलो, और सुनते समय मन लगाकर सुनो,
सामने वाला जो बोलता है उसे इंटरेस्ट लेके सुनो, जिस वजह से हम उन्हें पसंद भी आते हैं और हम बहुत से नई चीज़ें भी सीखते हैं। इसके आगे का मीन्स थर्ड पॉइंट, कम, सही और ज़रूरत होगी वहाँ ही बोलो। देखो, हमें पता होता है कि हमें समझ में भी आता है कि हमें किधर ज़्यादा बोलना चाहिए और किधर कम बोलना चाहिए। जिधर ज़रूरत नहीं उधर नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए ज़बरदस्ती जिधर ज़रूरत नहीं है ना उधर बोलो मत। हर जगह पर खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुमने कितना भी एक आध बात एक्सप्लेन की तभी वो सामने वाले को समझेगी नहीं, तो उससे कोई डिस्कस करते मत बैठो, क्योंकि उधर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जिधर ज़रूरत है उधर बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखो, हम क्या बोलते हैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वो कैसे बोलते हैं। हम क्या बोल रहे हैं 20% होता है और हम जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोलते हैं वो 80% होता है। हाँ, तुम्हारी बात कितनी भी इफ़ेक्टिव रहने दो, वो उतनी ही इफ़ेक्टिव लगेगी जब तक तुम उसे इफ़ेक्टिवली किसी को बताते नहीं। और दूसरी जगह तुम्हारी बात इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलोगे ना, तो लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे, तुम्हें सुनेंगे। कैसे इफ़ेक्टिवली बोलने का तो मैं बताती हूँ। हम ऐसे कैसे बोले, किस तरीके से बोले लोग हमें सुनेंगे। तो देखो, मैंने ना पिछले पॉइंट पर ही बताया कि कम, सही और ज़रूरत होगी वहाँ ही बोलो। वही हमें करना है। लोग हमें ज़्यादा तभी सुनते हैं जब हम कम बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ज़्यादा बोलेंगे तो लोग हमें सुनेंगे। उल्टा जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना उनसे लोग इरिटेट होते हैं। तुम्हारे आजू बाजू ऐसे लोग होंगे जिनके बोलने में कोई सच्चाई नहीं होती, जो कुछ भी बोलते हैं और तुम उनसे इरिटेट हुए रहते हो। फिर वैसे ही हमें बनना है, हमें बोलना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मत बोलो लेकिन जिधर ज़रूरत है वहाँ बोलो। कोई भी बात एक्सप्लेन करते हो तब डायरेक्ट पॉइंट पर आओ, उससे पहले इधर उधर का मत बोलते बैठो। क्योंकि हम ऐसे ही बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना, तब लोग हमें सीरियसली नहीं लेते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा पॉइंट है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, बोलते समय हमारे हाथों के मूवमेंट होंगे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज होगी, उसका इस्तेमाल करो। ये स्मार्ट लोगों की निशानी होती है। वो जिस वक्त बोलते हैं ना उस वक्त उनके बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। उस वजह से उनका बात करने का तरीका ये इफ़ेक्टिव लगता है और लोग उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं। और बोलते समय बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो, हाथ वारों का यूज़ करो, जिधर ज़रूरत है उधर शेक हैंड करो। और ये हम प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करें। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, बोलते समय सामने वाले के साथ हंसो, मीन्स एक स्माइल दे दो। दूसरा ये है कि सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट बना के रखो। तीसरा मीन्स तुम्हारे हाथों का यूज़ करो। चौथा मीन्स तुम्हारी गर्दन की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा मीन्स तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें करके तुम्हारी बॉडी लैंग्वेजेस में चेंजेस होंगे। अभी पांचवा और लास्ट मेरा पसंदीदा पॉइंट, बोलते समय कॉन्फिडेंस से बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। अगर तुम एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो तुमसे लोग अट्रैक्ट होंगे। तुम्हारी हर एक बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आते, क्योंकि वो खुद किधर जाते ही नहीं। किधर तो डर लगता है। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे होता है, किसी के सामने बोलते समय हमें डर लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम पड़ जाता है। हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, मैं इससे कैसे बात करूं, या फिर तो ये तो पहचान का नहीं, मैं उससे पहली बार मिल रहा हूं। तो देखो, ऐसे वक्त ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि सामने वाला भी वही सिचुएशन में होता है जो सिचुएशन में तुम हो।
इसलिए हम अंदर से कितने भी डरे हुए होंगे ना, तभी सामने वाले को भी ऐसा ही दिखाओ कि तुम कॉन्फिडेंट हो। ऐसा करोगे तो तुम खुद सच में कॉन्फिडेंट बन जाओगे। फिर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? देखो, कॉन्फिडेंस भी वक्त के साथ डेवलप होता है और आत्मविश्वास तब आएगा जब तुम तुम्हारे अंदर का डर का सामना करोगे। अगर तुम्हें बात करने से डर लग रहा है तो बोलो, जो चीज़ों से डर लगता है वो चीज़ें कर दो। मीन्स हमें हमारा डर कम करना होगा और फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा। पब्लिक में जाने से डर लगता है तो उधर जाओ ना, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जिस वक्त डर खत्म हो जाएगा ना, उस वक्त आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ऐसा मत सोचो हर व्यक्ति परफेक्ट है। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई डरता है। इसलिए ऐसा सोचना बंद करो कि तुम ही डरते हो। बिना डरे रहो, बिना डरे किधर भी जाओ, बिना डरे दूसरों से बात करो। हर व्यक्ति वक्त के अनुसार इम्प्रूव होता है और कॉन्फिडेंस भी वक्त के साथ आता है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।